ठीक है। क्लास 8 चैप्टर का नाम गुणनखंड और प्रश्नावली 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड करने, मतलब इसको तोड़ के लिखना है। गुणनखंड करना मतलब क्या होता है? तोड़ के लिखना, ठीक है। तोड़ते कहते हैं ए स्क्वायर का गुणांक क्या है? जो कि है 1, और यहाँ पे लास्ट में क्या है? 49। तो इसको और इसको गुणा करते हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 49 और 1 को गुणा करेंगे कितना आएगा? 49। जब 49 को 200 किया जाए तो ये आएगा 7 और 7, ठीक है। और साथ ही साथ 7 और 1 मतलब कि तुम्हारा जो गुणनखंड आएगा 49 का वो है 7 × 7 × 1। अब इसी का हेल्प लेके, इसी का मदद लेके तुमको क्या करना है? जोड़े घटाव करके 40 लाना है, ठीक है। इसको बनाने का तरीका ये होता है, गुणनखंड करने का तरीका ये होता है कि पहले वाले और अंतिम वाले को गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद उसका लसा कर देंगे, जैसे गुणनखंड मिल जाएगा, और उसकी मदद से बीच वाले को तोड़ना, ठीक है, इसी की मदद से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये पहले वाले और ये लास्ट वाला को कोई चेंजेस नहीं करते हैं, ठीक है। अब बीच में 14a है तो क्या लेंगे हम? 7 और 7 लेंगे, 7 और 7 को जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आता है? 40 आता है ना। यहाँ पे प्लस 7a प्लस 7a होगा। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे। पहले वाले में कॉमन क्या आएगा? a, और यहाँ बचेगा a प्लस 7। इस वाले को यहाँ भी लिखेंगे a प्लस 7। अब यहाँ पे क्या रखेंगे कि a के साथ गुना होकर 7a आ जाएगा, तो वो है 7 प्लस में, क्योंकि प्लस और प्लस प्लस होता है, प्लस और प्लस प्लस ही होगा, और 7 × 7 49, ठीक है। देन फाइनल रिजल्ट की तरफ जाए तो क्या आ जाएगा? पहला तो ये होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे है। देन a प्लस 7 ये पहला गुणनखंड है, दूसरा क्या होगा? a प्लस 7 वो भी a प्लस 7 ही होगा। अगर इसको डायरेक्टली लिखा जाए तो एक सर्वसमीकरण का रूप ले लेगा, जो कि है a प्लस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सेम तरीके से बनाएंगे। आर स्क्वायर का गुणांक क्या है? जो कि है 1, और लास्ट में क्या है? 21। तो 21 और 1 को इंटू कर देंगे तो क्या आएगा? 21। और जब 21 का लॉस किया जाएगा तो वो होगा 3 7 21 और 7 1 7। तो गुणनखंड क्या आएगा? 3 × 7 × 1, ठीक है। हाँ, जैसे कि हम बोले ऐसे क्वेश्चन को बनाते वक्त हम क्या करते हैं? पहले वाले और अंतिम वाले को कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो आर स्क्वायर और 21 जो लास्ट में है उसको जैसा है वैसा लिख देंगे। अभी गुणनखंड के हेल्प से जो कि हम किए थे 21 और 1 को इंटू करके, जब हम इसका लॉस किए थे, गुणनखंड आया था 3 × 1 × 7। इसी का हेल्प लेके क्या करना है? हमें -10r लेके आना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब हम 7 में 3 ऐड कर देंगे, जब हम 7 में 3 जोड़ेंगे, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 होता है ना। लेकिन हमको चाहिए माइनस पे, तो करना क्या होगा? तो हम लिखेंगे -3x, पहले बड़ा वाला रख लेते हैं, -7x फिर -3x होगा। आगे इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन। इसमें कॉमन क्या आएगा? क्या कुछ कॉमन आ सकता है इसमें? सॉरी आर नहीं है, सॉरी एक्स नहीं है, आर, ठीक है। इसमें कॉमन क्या आएगा? आर बचेगा क्या? आर -7, ठीक है। ठीक, इसी आर -7 को हम यहाँ भी लिखेंगे क्योंकि ये तरीका है, ठीक है। चलो आगे, यहाँ पे किससे इंटू किया जाए? x को किससे इंटू करेंगे कि 3r आ जाएगा, सॉरी r को किससे इंटू किया जाए कि 3r आ जाएगा, और 7 को किससे इंटू किया जाए कि 24 आ जाएगा, ठीक है। तो संख्या कौन सा है? 3, वो भी माइनस पे, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 3 × r 3r, 3 × 7 24, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट की तरफ आए तो ये दोनों जगह पे है, तो पहला गुणनखंड तो ये हो जाएगा जो कि है r -7, और दूसरा यहाँ पे और ये
दूसरा आ जाएगा r माइनस 3 हो गया। ये कोई फॉर्मूला का रूप नहीं लेता तो इसको जैसा है वैसा लिख देंगे, ठीक है। चलो आगे अगला 3 नंबर क्वेश्चन सेम तरीके से बनाएंगे। 38 और इसका गुणांक 1 है तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे। जब इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 38 और 38 के जब लॉस करेंगे तो 2 1 जा 2 2 9 जा 18 तो 19 ही आ रहा है। तो यहाँ पे फिर से 19 और 1 तो आपका गुणनखंड आएगा 2 × 19 × 1 ये गुणनखंड है। इसी का हेल्प लेके हमें क्या करना है बीच वाले को तोड़ना है, ठीक है। हम जैसे कि बताए हैं पहले ही बोल चुके हैं कि पहले वाले और अंतिम वाले के ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए पहले वाले और अंतिम वाले को कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते। तो p का स्क्वायर यहाँ पे -38 दोनों सेम का सेम रहेगा। बीच वाले को जब तोड़ेंगे तो हम जानते हैं कि 19 में जब 2 माइनस कर देंगे 19 में जब 2 माइनस कर देंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए माइनस में तो कैसे रखेंगे वहाँ पे, तो यहाँ रखेंगे -19p और माइनस प्लस 2p है ना, -19p प्लस 2p क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है, दोनों को जब माइनस करेंगे तो 17 आएगा। क्योंकि 19p बड़ा है इसका माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट आगे इस तरफ जाए तो यहाँ पे हो जाएगा इन दोनों में कॉमन लेंगे फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे। चलिए p² माइनस 19p कॉमन क्या है p बचेगा क्या p माइनस 19। सेम तरीके से यहाँ भी जो यहाँ है वहाँ लिख लेंगे जो कि है p माइनस 19। अब यहाँ पे किससे इंटू किया जाए, यहाँ पे क्या रखा जाए, कौन सी संख्या रखी जाए जिसको p से गुणा करने पे 2p आ जाएगा तो वो है 2 और 2 को 19 से इंटू करेंगे तो 38 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस है सॉरी यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ प्लस चाहिए तो प्लस रखेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 × p 2p 2 × 19 38, ठीक है। नेक्स्ट फाइनल आंसर की तरफ जाए तो ये होगा ये पहला तो ये क्योंकि दोनों में लिखा गया है दोनों तरफ है देन आंसर पहला गुणनखंड आ जाएगा p माइनस 19 और दूसरा गुणनखंड यहाँ से आएगा जो कि है p प्लस 2। ये भी कोई फॉर्मूला का रूप नहीं लेता है, कोई संख्या का रूप नहीं लेता है तो ये यहाँ पे आंसर खत्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला जो कि 4x + 12x + 9 तो करते सेम तरीका 9 और 4 इंटू करेंगे तो 9 4 जा 36 मतलब कि 4 9 36 होगा। जब 36 का लॉस किया जाएगा तो ये 4 सॉरी छोटा छोटा से करते हैं 2 × 2 2 8 16 2 9 18 3 3 9, ठीक है। इसका गुणनखंड क्या आया 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। चलो फिर से वही बात सेम तरीका कि पहले वाले और अंतिम वाले के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं। नेक्स्ट अभी इनका हेल्प लेके क्या करना है, हमें 12 बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। देखो 3 × 2 6 3 × 2 6 3 × 2 6 और 6 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 होगा। तो प्लस 6x और प्लस 6x इन दोनों में कॉमन जब लिया जाएगा तो वो आएगा 2x आएगा, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा प्लस का 3 क्योंकि 2x × 2x 2 2 4 x और x का स्क्वायर 2 3 जा 6 और x है तो x आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी संख्या को यहाँ भी लिखना होता है तब 2x + 3 ये नियम है, जो यहाँ होता है वो वहाँ भी लिख दीजिए आपके लिए आसानी होगा, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या रखा जाए कि इस संख्या को जब 2 से इंटू करेंगे तो 6 आएगा तो वो है 3 3 2 जा 6 होता है ना। तो यहाँ किस में रखेंगे प्लस में, प्लस और प्लस प्लस होगा प्लस और प्लस प्लस ही होगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। चलो और फाइनल आंसर की तरफ जाए तो ये होगा पहली बात कि ये दोनों गुणनखंड है, दो गुणनखंड एक ही जैसा है तो पहला वो लेंगे जो कि है 2x + 3 और दूसरा है यहाँ पे 2x और +3 अगेन वही 2x + यहाँ पे एक सरसमिका का यूज हो रहा है जो कि है 2x + 3 का होल स्क्वायर
ठीक है। आगे अगला है ये वाला। नेक्स्ट 10 तरीका, कुछ तरीके में कोई बदलाव नहीं करेंगे, पहले वाले और अंतिम वाले के गुणांक को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 25 × 9 जब इंटू करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। जब हम 25 को 9 को इंटू करेंगे तो कितना आएगा, तो 25 × 9 55 45 का 5 4 बचेगा 2 9 18 18 और 4 22 कितना आएगा 225, ठीक है। चलो सेम तरीका कि पहले वाले और अंतिम वाले के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा, ठीक है। अब जो 225 आया है, हम जानते हैं कि अंतिम वाले और पहले वाले के गुणांक को क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं और उसका फिर लॉसर निकालते हैं, और लॉसर निकालने का बाद का जो भी गुणनखंड आएगा, गुणनखंड की हेल्प से हम बीच वाले को तोड़ते हैं, ठीक है। यही नियम है, यही तरीका है बनाने का, तो देखिए ठीक है। यहाँ रखेंगे 5 5 4 जो 20 5 5 जो 25, ठीक है। 5 9 जो 25 3 3 जो 9। गुणनखंड क्या आया है, 5 × 5 × 3 × 3, ये गुणनखंड है, ठीक है। अब क्या लेंगे यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं कि जब जोड़ा जाए या घटाया जाए तो क्या आएगा, 30 आएगा। तो हम जानते हैं, यहाँ देखिए 5 3 जा 30 सॉरी 5 3 जा 15 5 3 जा 15 15 और 15 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30, ठीक है। चलो तो यहाँ रखेंगे 15x + 15x। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, जो कि है 3 और x, कॉमन क्या है 3x, अंदर बचेगा 3x + 5। इस सेम इसको यहाँ पे फिर से लिखेंगे, जो कि है 3x + 5, ठीक। अब यहाँ पे कौन सी संख्या है जिसको गुना करने पे क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। 3 के साथ गुना करेंगे तो 15 आएगा, जो कि है 5। तो 5 को जब 3 से इंटू किया जाए, 5 3 जा 15 प्लस रखेंगे, प्लस और प्लस प्लस होता है, 5 3 जा 15 x है तो x आ जाएगा, प्लस और प्लस प्लस 5 5 जा 25, ठीक है। आगे ये और ये सेम है, तो पहला गुणनखंड हमें ये मिल गया, जो कि है 3x + 5, और दूसरा गुणनखंड क्या है, अगेन 3x + 5। ये भी एक फॉर्मूला का रूप लेता है, ये भी एक समीकरण का रूप लेता है, जो कि है 3x + 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन 4x का सॉरी 4x पे घात 4 + 12x का 3 + 9x का स्क्वायर, ठीक है। 7.2 का 1 नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग ढंग से है, जैसा हम लोग पहले क्वेश्चन बना चुके हैं 1 to 5, वैसे हम लोग नहीं बना सकते इसको, ठीक है। इसको थोड़ा अलग ढंग से बनाएंगे। क्या हम 4x पे घात 4 है उसको पहले तोड़ के लिखेंगे, 9x का स्क्वायर है उसको भी तोड़ के लिखेंगे। ये पहले जैसा क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि पहले वाले जितने भी क्वेश्चन थे लास्ट में एक अचर हुआ करता था, ठीक है, या फिर एक संख्या हुआ करता था, वहां पे कोई भी चर x y z a b c d कुछ भी नहीं हुआ करता था उसके साथ, ठीक है। इसलिए वो आसानी से बन गया है, ये थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले 4x पे घात 4 है, इसको तोड़ेंगे तो ये निकलेगा 2x पे घात 2 और बाहर में भी 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा, x का स्क्वायर भी x का स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, x पे घात 4 होगा, ठीक है। यहाँ तक आगे अब इसको भी तोड़ेंगे, कितने टूटेगा, ये टूटेगा 3x पे घात 2, ठीक है। अब एक फॉर्मूला में जाएगा, एक फॉर्मूला एक समीकरण में जाएगा, जो कि समीकरण का क्या है, a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b का स्क्वायर होगा, ठीक। देखिए ये a का स्क्वायर है, ये बीच वाले को अगर a मान लिया जाए तो a का स्क्वायर, ये b मान लिया जाए तो b का स्क्वायर हो गया। अब बीच वाले को बस 2ab रखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करके अकॉर्डिंग 2 है
2 को 2 रखेंगे इंटू इन तीनों के बीच का रिश्ता कौन सी का है, गुणाता है। ठीक है, चलो ए क्या है, ए क्या माने हैं 2x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर। बी क्या माने हैं 3x यहाँ प्लस हो, ठीक है। चलो अब देखिए होगा क्या, 2x का स्क्वायर जब इसको गुना करेंगे 4x पे 4 आ जाएगा, 2 गुना 2 4, 4 दिया 12, 12 आ गया। x का स्क्वायर को जब x से गुना करेंगे तो x का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3x का स्क्वायर प्लस 9x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा सॉल्यूशन में गया, जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर में गया, है ना, इसमें गया। लेकिन क्वेश्चन कुछ और है, तो a क्या माने थे 2x का, हाँ 2x का स्क्वायर, क्वेश्चन क्या था 2x का स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, हाँ फिर से सुनो, इसको तोड़े तो 2x का स्क्वायर लिख दिए, तो ये 4x पे घात 4 को इसमें तोड़ दिए, 9x का स्क्वायर को हम कितना तोड़े 3x का स्क्वायर में तोड़ दिए। अब हम जानते हैं कि ये एक फॉर्मूला में टूटेगा, एक सॉल्यूशन का में जाएगा, जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, है ना। ठीक, नेक्स्ट अब देखिए उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला के हिसाब से हम अगर चले तो a का स्क्वायर हमको मिल चुका है, b का स्क्वायर हमको मिल चुका है, बस 2ab को खोजना था। तो 2 का 2 लिख दिए, a क्या मान लेते 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर है इंटू b क्या मान लेते 3x, तो यहाँ पे 3x है। जब हम इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा 12x का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, गुणनखंड करना मतलब होता है तोड़ना, चाहे आप किस तरीके से भी तोड़े। ठीक है, क्वेश्चन को नेक्स्ट, इस पूरे क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगा है, जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा है ना। ठीक है, लेकिन इसको नहीं लिख सकते, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि a कुछ और है, a क्या था 2x था तो 2x रखे, है ना, b क्या था 3x था तो 3x रखे। अब होल स्क्वायर करेंगे, ये हो गया। ठीक है, चलो बढ़िया। ठीक है, पर्सनली 7.2 का 1 का 7 और 8 नंबर बचा हुआ है, उसको कर लेते हैं। ठीक है, पहले वाले और अंतिम वाले के गुणांक को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जो कि 77 इंटू 1 क्या हो जाएगा 77, और 77 के जब लॉसो करेंगे मतलब 77 का लॉसो करेंगे तो वो आएगा 11 और 7। तो गुणनखंड क्या मिला हमें 11 गुना 7 मिला। अब 11 गुना 7, इसी का हेल्प लेके क्या करना है, हमें 4x लाना है। तो जब हम 11 में 7 घटाएंगे तो हमें 4x मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके को जब इस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं तो पहले वाले और अंतिम वाले को कोई छेड़छाड़ी नहीं करते हैं। तो x का स्क्वायर और 77 जैसा है वैसा लिख देंगे। अब बीच वाले का बात रहा है, बीच वाले को तो कैसे इसको 4x ला सकते हैं, तो 11 में 7 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये प्लस में चाहिए तो प्लस 11x माइनस 4x होगा, सॉरी 11x माइनस 7x हो जाएगा। नेक्स्ट कॉमन क्या है इसमें और इसमें कॉमन आएगा वो है x, बचेगा क्या x प्लस 11। सेम थिंग यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ क्या x प्लस 11 हो गया। नेक्स्ट आगे क्या गुना किया जाए कि सब x के साथ क्या गुना करेंगे कि 7 आएगा, 11 के साथ गुना करेंगे तो 77 आएगा, तो वो संख्या है 7। यहाँ हम क्या लेंगे माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, देखो ये दोनों जगह पे है, तो पहला गुणनखंड तो ये है, तो फाइनल आंसर की तरफ जाए तो x प्लस 11 ये पहला हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा x माइनस 7, x माइनस 7। ठीक है, कोई सॉल्यूशन का नहीं जा रहा है तो आंसर हो गया यहीं पे। ठीक है, अगला ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं इसका स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x प्लस में 4, इसको तीन तरीके से बना सकते हैं हम लोग, दो तरीका बनाने का, बट जिस तरीके से हम लोग बना रहे हैं वैसा ही तरीके से बनाएंगे। ठीक है, x का स्क्वायर का गुणांक क्या है 1/4 है ना, x का स्क्वायर का गुणांक क्या है इसमें, क्योंकि x का स्क्वायर बटा 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि है 1/4 और इंटू x का स्क्वायर, जब ये और ये गुना होगा तो ये ऊपर ही जाएगा, ये यही बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि पहले वाले और अंतिम वाले को कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते। ठीक है, चलो आगे प्लस में 4। ठीक है, पहले वाले अंतिम वाले को क्या करेंगे गुना करेंगे, उसके ही गुणनखंड से हम लोग क्या करते हैं माइनस 2x लाते हैं। ठीक है,
तो पहला वाला क्या है 4 और यहाँ पे क्या आएगा 1/4, 4 और 1/4 मतलब कि 4x² 4 आ जाएगा, आएगा। जब 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 3 और 3 x² का गुणनफल क्या हो जाएगा x इंटू x, है ना। x² का गुणनफल क्या होगा x इंटू x। हमें बीच में क्या चाहिए, हमें 2x लाना है तो x में x जब जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट तो अभी माइनस में चाहिए तो -x और -x रखेंगे, -x और -x हो गया। अब प्लस में 4 वो तो हम लोग चेंज नहीं करते हैं, ये नियम है, ठीक है। अब कॉमन लेंगे, इसमें क्या कॉमन हो सकता है, अगला कॉमन आएगा वो है x, बीच में बचेगा x/4 और माइनस यहाँ बचेगा 1, अगेन x/4 और -1, ठीक है। बीच में ऐसा कौन सा संख्या रखा जाए जिससे x/4 को गुणा करने पे आंसर आएगा, तो वो है 4, और भी किसमें माइनस में, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। कैसे, जब हम 4 के x/4 से इंटू करेंगे तो x कैसे आ सकता है, तो यहाँ देखो, जब हम 4 को x/4 से इंटू करेंगे तो 4 और 4 कट जाएगा, जिससे क्या बचेगा सिर्फ x बचेगा, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो फाइनल आंसर की तरफ जाएं तो ये कॉमन है, तो x/4 -1 और ये यहाँ से दूसरा गुणनफल आएगा जो कि है -4, कोई सॉल्यूशन नहीं तो उसके आंसर, ठीक है।